बूढ़ा था। बूढ़े लोग बहुत ठोकरे खाकर बहुत कुछ सीख चुके होते। उसने कहा, कहना मेरा काम, समझाना मेरा काम, ना जाना जाना ये तेरा काम, फिर पछताना मत। अपना घर जैसा है टूटा फूटा है, पर जानकारी है सब वहां की क्या है वो जंगल में, वहीं चलो ठीक है। तो कम से कम 200 गिद्ध वहीं रुक गए, आए ही नहीं, साथ छोड़ दिया, उसी टापू पर ठहर गए। 200 गिद्ध आराम से रहते थे और आपस में बात करते थे, अरे यार वो लोग फिर उसी लफड़े में फंसे जाकर उसी जंगल में गए हैं और कांटा जंगल में रहते हैं, फिर शिकार रोज ढूंढना पड़ता है खाने के लिए, यहाँ कितना आराम है, अच्छा है। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए, बड़ा आनंद आया। साल भर बीत गया और आनंद आया। आराम करते करते वहीं वहीं शिकार मिल जाए, वहीं वहीं मछलियां कूद कर आ जाए, मिल जाए, खा लेते, पड़े रहते, सोते, आराम करते, कंफर्ट लाइफ हो गई। एक दिन जंगल में कुछ बाघों ने आतंक मचा रखा था। वे भाग भाग कर गांव में जाकर के आदमखोर बाघ हो गए, आदमी को खा जाते थे, गांव से उठा लाते थे। तो राजा ने उन बाघों को पकड़वाया, 20 बाघ पकड़वाए। अब पकड़वा करके कहा, इनको उसी टापू पर छोड़ दो, वहां कोई आदमी रहता नहीं है, तो वहां ये सब बाघ छोड़ दो। सब बाघों को ले जाकर के उस टापू पर छोड़वा दिया, आइलैंड मस्त। जब बाघ छूटे, बाघ भूखे थे, बाघ बंधन में थे, बाघ जाल में रहे, बाघ बहुत नाराज थे, गुस्सा में थे। तो 20 बाघों ने दौड़ दौड़ करके वो सब गिद्धों को पकड़ पकड़ कर, वहां खाने के लिए उनके कुछ मिलता नहीं था, गिद्धों को नोच नोच कर मार के खा गए। अब गिद्धों के पंख पड़े थे, चोंच पड़ी थी, पंजे पड़े थे, बाकी सब निपट गए। गिद्धों के मुखिया के मन में हुआ कि 1 साल हो गया कोई लौटे नहीं, हमारे परिवार के लोग, जा करके जरा मिलूं, क्या हाल चाल। वहां गिद्धों का मुखिया आया तो देखा तो सब पंख नोचे पड़े हैं, चोंच पड़ी है, पंजा पड़े हैं, बाकी सब बाघ गुर्रा रहे हैं क्रोध में। अरे उसने कहा, इनका तो 200 गिद्ध बचे थे, इनका पूरा विनाश हो गया। क्यों? क्योंकि वह साल भर में उड़ना भी भूल गए, उड़ना भूल गए, इतना कंफर्ट रहने लगे। ज्यादा आरामदायक लाइफ में जो रहता है वो चलना भी भूल सकता है, दौड़ना भी भूल सकता है, भागना भी भूल सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा लाइफ में अभ्यास करो इसका। आप अपने कंफर्ट लाइफ से बाहर निकल करके यहां आए। आपके घर कितने कितने सुंदर हैं, मैं देखा हूं बहुत लोगों के घर। और घर तो किसी का घर हो उसके लिए बहुत उत्तम घर है, लेकिन उस कंफर्ट जोन से आप बाहर हो गए और यहां आकर के कभी ऑटो में आप बैठते हैं, ऑटो वाला पैसे ज्यादा ले लेता है, और कभी आप बस में बैठते हैं, थैला भूल जाता है। तो दिमाग भी अलर्ट हो गया कि एक थैला तो सोमनाथ में भूल के आ गए द्वारिका में सावधान रहो। तो पत्नी हमेशा अलर्ट हो गई, जो बड़ी साइलेंट रहती थी, बोलती सुन ले वो थैला देख ले भाई, एक तो छोड़ के आए। पति भी बोलता है हाँ सावधान रहो। दिमाग भी एक्टिव हो गया, बॉडी एक्टिव हो गई, सब तेजी पकड़ लिया आपने। जब जब तुम संघर्ष स्ट्रगल लाइफ में प्रवेश करते हो, तब तब तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि एकदम जोर से एक्टिव हो जाती है। इसलिए कभी कभी कंफर्ट लाइफ से बाहर निकल जाना चाहिए और कष्टों की लाइफ में गुजर करके अपने शरीर को, जीवन को मजबूत करना चाहिए। उसी में जय। काम भी सबके पास में है, बहुत काम है तुम्हारे पास, थोड़ा काम भी दूसरों को सौंप कर आ जाइए। सोच लीजिए एक दिन तो पूरा संसार छोड़कर जाना ही है, तो 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए काम छोड़कर चलते हैं, दूसरे लोग संभालेंगे। बच्चों को संभलवाइए, थोड़ा वाइफ को संभलवा दीजिए, थोड़ा उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बहाने। कुछ कर्मचारी विश्वसनीय हैं, उनको भी थोड़ा ट्रायल कर लीजिए,
लेकिन आकर के तीर्थ दर्शन सत्संग समिति के कार्यक्रम में शामिल होइए, तीर्थों का भी दर्शन कीजिए, तन मन धन से सेवा कीजिए। यहां सबको सेवा करनी है, जिनके शरीर से संभव है भोजन परोस दीजिए, पानी परोस दीजिए। ऐसे सेटिंग इतनी अच्छी है कि वो सब तुमको ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी नजर रखिए कहाँ क्या करना है, नजर रखना चाहिए। और हिम्मत भी रखिए, हिम्मत मत हारना, और एक दूसरे की हिम्मत को हारने भी मत देना। देखिए, पैसा जितना तुमने कमाया है आज तक वो सब खर्च होता चला गया, कहीं 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 खर्च हुआ है। थोड़ा अब आपकी कमाई का पैसा परमार्थ में भी खर्च हो जाए, सेवार्थ में खर्च हो जाए, तीर्थ दर्शन समिति में खर्च हो जाए, तीर्थ के भंडारा में खर्च हो जाए, गुरु सेवा और गुरु भक्तों की सेवा में खर्च हो जाए, तो तुम्हारा पैसा कमाना भी सार्थक हो जाएगा। इसमें उबना डूबना मत, घबराना मत। अभी मैं पीछे से सुन रहा था, भक्त श्री हीरालाल साहू कह रहे थे गुरुजी की उम्र भी बहुत हो गई है और तीर्थ बहुत है, तो एक साल में एक तीर्थ में होगा तो ये पूरा भी नहीं हो पाएगा, तो एक साल में 2 तीर्थ में हो तो अच्छा है, नहीं तो गुरुजी नहीं रहेंगे तो क्या होगा फिर। अब इतनी दूर की बात तो मैं भी कभी नहीं सोचा, पर वो दुकान पर रेडीमेड कपड़ा बेचते हैं कि हमारे लफड़ा सोचते रहते हैं, और सत्संग भी सुनते बहुत है, खूब सुनते हैं। सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग से समझ आती है, मन ठीक होता है, और सत्संग से